हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से, जो कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खाटी बोलते हैं जिसको, वैसा है। पीछे हवा चल रहा है, देख सक रहे हाँ, हो। और बहुत अच्छा बादल, इधर दिखाओ, इधर कभी पीछे बादल देखो कितना ही सुंदर। थोड़ा नीचे करो ना, इस साइड से। हाँ, देखिए पूरा पीछे में बादल काले बहुत, और काले हैं फोटो एकदम। बहुत ही अच्छा आ रहा है और हम दोनों ने बहुत सारा फोटो खिंचवाए एकदम हैं। ऐसे लग रहा है डीएसएलआर वाला फोटो फीलिंग आ रहा है ना। हाँ, सही बात है। तो पीछे देख सकते हो पूरा बादल काला हो गया। हम लोग ने अभी सोचा था कि घूमने जाएंगे भाटापारा मेन मार्केट में, लेकिन अभी तो मौसम ऐसा कर दिया, लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होने वाला है। हाँ, तो हम अभी आज हमारा लास्ट डे है ना, हम निकल जाएंगे अभी तो इस असम बारे के में लिए। थोड़ा सा कट करती हूँ यहाँ पे, या फिर बैठो, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं इस हाँ। बार इस टॉपिक पे। तो जब मैं अपने ससुराल में थी तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि हमारे लिए बहुत सैड न्यूज़ आने वाला है और हम शेयर करेंगे। मैं मंडे को बोली थी, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं ब्लॉगिंग सारा शादी से रिलेटेड वाला डाल रही हूँ, है ना। तो हम लोग का भी पर्सनल लाइफ वाला भी कुछ डाल ही नहीं रही हूँ। तो हम दोनों का क्या था, छुट्टी था और हम दोनों का साथ में जाने का था प्रोग्राम, ठीक है, घर, है ना। हम दोनों का साथ में जाने का था, टिकट टिकट सब हम लोगों ने आने जाने का एक साथ ही कर लिया था। फिर अचानक से इनको फ़ोन आया, कब, शादी के एक दिन पहले, एक दिन पहले, हाँ। मतलब कि 8 तारीख को। प्रोग्राम जब से शुरू होना हाँ, था उसके एक दिन पहले, मतलब 7 या 8 तारीख को ऑफिस से कॉल कॉल आया। आया। और हाँ। कॉल आया और इनको बोला गया कि तुमको कोर्स में जाना है और तुम्हारा नाम डिटेल हो चुका है और जाना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए, अपने सर को बताया, फिर कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैं मेंटली रूप से भी प्रिपेयर नहीं हूँ, और कोर्स करके आए भी हैं अभी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो अनफॉर्चुनेटली इनको जाना पड़ रहा है कोर्स के लिए, और सारे जो भी टिकट वगैरह हुए थे, जो भी हुआ था, मम्मी को ले जाने का प्लानिंग जो भी हो, सब चौपट हो गया। और हम नहीं मम्मी को भी ले जा पा रहे हैं, ना हम खुद जा पा रहे हैं। और ये अकेले जाएंगे, वहाँ रहेंगे, 10 दिन ड्यूटी करेंगे, उसके बाद फिर कोर्स के लिए 3 महीने का कोर्स के लिए जाएंगे। इन्होंने बोला कि छोटा, ऊपर से जिस चीज़ से मैं भागता था उसी कोर्स में मुझे डिटेल कर रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, होगा तो करेंगे, है ना। नहीं हाँ, तो अब जान थोड़ी देना है। अब क्या है, सही 3 में, महीने का कोर्स है। हमने तो पूरा प्लानिंग कर रखा था कि, है ना, अब घर जाएंगे, है ना। टिकट विकट सब था, मेरा टिकट भी कैंसिल करना पड़ा। अभी मैं खुद अकेला जा रहा मतलब हूँ। हम लोग घर छोड़ के भी उसी प्लानिंग से आए थे कि जाके सब व्यवस्थित करेंगे, बट हाँ। इनको अकेले जाना पड़ेगा। और 3 महीने के लिए पिछले हम, बार भी सेम यही हुआ था मेरे साथ। हाँ, क्या है, पिछले बार भी छुट्टी आया था, तो ऐसे ही इनको मैं घर में इनके मायके में छोड़ के गया था। तो अभी ये मायके में कुछ दिन रहेंगी, उसके बाद मम्मी के पास चली जाएंगी ससुराल में। मतलब कल तक कंफर्म नहीं था कि मुझे अकेले ही जाना है, लेकिन अभी इनको लेके आया था मैं इनके मायके में। अब अचानक से पता चला कल शाम को ही कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स में जाना है। तो मैं इनको 3 महीने के लिए वहाँ कहाँ ऐसे छोड़ूंगा, है ना। नहीं रह पाएगी इसलिए तुम। अब इनको यहाँ अभी कुछ दिन मायके में रहेंगे, उसके बाद मम्मी के पास चली जाएंगी। हाँ, देखिए और फैमिली मेम्बर को इतना लंबा ट्रेनिंग वगैरह में बहुत दिक्कत हो जाता है। और वैसे भी आप सब यूट्यूब वाले फैमिली मेम्बर, हम दोनों के परिस्थितियों से परिचित हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो वो थोड़ा ज़्यादा ही, है ना, हो जाता है। कोई नहीं, फौज की लाइफ ही ऐसी है, तो कुछ तो कह अभी नहीं सकते। हम अकेले रहेंगे, मतलब अभी असम में जाके 10 दिन ड्यूटी करेंगे। उसके बाद हमको वहाँ से 24-25 तारीख को वहाँ से निकलना है कोर्स के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब तो जाना है ही है, अब क्या कर सकते ऊपर हैं। से क्वार्टर में रहते हैं तो ना मेस में जाएंगे, दूर है मेस खाने के लिए, तो खुद खुद बनाना खाना, बनाना ड्यूटी, पड़ेगा ऊपर अभी। से 12 घंटे ड्यूटी चल रहा है वहाँ। हाँ। तो इनके लिए बहुत अभी ज़्यादा आदमी कम परेशानी है हो क्योंकि जाएगी। बहुत सारे लोग का पोस्टिंग आ गया, सब निकल गए हैं। आदमी है नहीं वहाँ, इसलिए 12 घंटा अभी चल रहा है ड्यूटी। तो देखते हैं अब क्या होता है, 8 घंटा लगता है कि 12 घंटा, जो भी हो। 10 दिन बाद तो कोर्स में जाना है। कोर्स और पीटी कोर्स में नाम है भाई, 3 महीने का कोर्स है। हालत ख़राब हो जाएगी पीटी कर कर के। 12-10 पीरियड उसमें पीटी होते हैं। क्या हाल होगा भगवान जाने। एक एक कोर्स तो ले दे के कमांडो वाले कोर्स में गया था, एसटीएफ कमांडो, तो वो तो निकल गया था, है ना। कैसे भी अब, लेकिन अब बहुत दिन से रनिंग प्रैक्टिस छूट जाता है ना, तो इनके बहुत पैर में मुश्किल। बहुत दर्द रहता है, घुटने हमेशा में घुटने में प्रॉब्लम दर्द है थोड़ा रहता सा, है। लेकिन देखते हैं अब क्या। एक बार रिक्वेस्ट और करेंगे सर को, ऐसा ऐसा है कि नहीं जा पा सकता हूँ, क्योंकि घुटने में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है ही है। तो बीच में अभी आपको पता ही होगा, जब 15 दिन के लिए आउटपोस्ट गए थे तो आए हुए थे, तो मैं बोली इनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए डॉक्टर दिखाने आए, और दिखा के गए भी थे दवाई वाई लेकर। तो वो एक्सरे कराना बाकी था, बट टाइम कंज्यूमिंग की वजह से हम लोग नहीं गए थे एक्सरे हाँ, कराने के लिए इनका।
तो वही है, अब जाके इनको दिखाना चाहिए। प्लस माइग्रेन का भी शिकायत है इनको, सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे लाइफ में देखो इतने सारे टेंशन है, आप लोग को लगता होगा कि हम बाल तो भी बहुत बेचारे का इतना भी अभी 2 दिन से तो बहुत ही झड़ रहा है। बोलते हैं तो बोलते हैं बहुत टेंशन है। सब टेंशन ही से तो झड़ता है ना बाल। तो मम्मी का भी तबीयत खराब था, हम लोग आए तो बेचारी वो भी मैं क्या है ना है। नहीं जाना चाह रहा था, मेन मम्मी को और इनको लेकर ही जाना चाह रहा था। मैंने एप्लीकेशन भी लिखा लेकिन नहीं माने यार, अब क्या कर सकते हैं, अब जाना पड़ेगा, है ना। तो फौज की लाइफ में यही है भाइयों, देखो दिक्कत तो है, आप लोग को थोड़ा लगता होगा कि बहुत इंजॉयमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी हाँ, नहीं चलने वाली कि आपके आपको कब छुट्टी मिलना है, हाँ, कब बस क्या बस होना है। यही थोड़ा तकलीफ होता है यार, पता है इसमें कि आपको ऊपर से जब फैमिली मेंबर रह के ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो वही है, अब देखो मम्मी इधर रहेंगी अलग, ये यहाँ है, मैं अलग रहूँगा, तीनों अलग अलग। और अब क्या है ना, इतना दुख झेल लिया हूँ और ना। हम दोनों भी ढंग से रह भी नहीं पाए। आउटपोस्ट चले गए थे 15 दिन के लिए, फिर 1 महीने के लिए आए, 1 महीने रहे, उसके बाद फिर 15 दिन के लिए चले गए, फिर आए तो नाइट ड्यूटी, जितने दिन रहे उतने दिन नाइट ड्यूटी किया इन्होंने। उसके बाद फिर हम घर आ गए, घर आए तो फिर शादी वाला माहौल था, शॉपिंग, ये वो, मेहमान, और हम लोग का वो बरसी था देवर जी का। तो सब में पूरा ऐसा ही टाइम चला गया। हम लोग सोचे कि असम जाएंगे तो ठीक है, अच्छे से रहेंगे करके, है ना। बट वो भी अचानक से यार बताओ, अब छुट्टी के 15 है ना, शादी के जस्ट एक दिन दिन पहले पहले हमारा मतलब दोनों का मूड खराब इतना लग रहा था। एंजॉय शादी करने एंजॉय का करें सोचे थे, कि इतना क्या एंजॉय करने करें। का सोचे थे, फिर भी मैंने टेंशन नहीं लिया, देखा जाएगा, एंजॉय करो अभी एंजॉय करने। बट एक रात में मैं छत पे जाके रोने लगी थी, जब जिस दिन मुझे पता चला कि ये 3 महीने के लिए चले जाएंगे, तो मैं सोची बाप रे कैसे रहूँगी 3 महीना, ये कैसे रहेंगे, बड़ा अजीब लगने लगा। यही है कि यार, थोड़ा देखो फौज की नौकरी में यही होता है कि थोड़ा सा सुख का माहौल आता है, फिर दुख का माहौल आता है, यही चलते रहता है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। वो भी 3 महीने। हम सोचते हैं कि जीवन में एक एक दिन साथ रहना, दूर रहें, तो ये जो ऐसा है कि पिछले बार भी यही हुआ था, 2 महीने के 1 महीने के लिए चले गए थे, इस बार भी 2 महीने के लिए, 3 महीने, सॉरी 3 महीने के लिए जा रहे हैं इस बार, तो तो लंबा अब देखते हैं उसी टाइम हम आएंगे जब कोर्स करके, तो उस टाइम छुट्टी लेकर आएंगे, तब मम्मी और वाइफ को लेकर जाएंगे। तो आज का तो बढ़िया हमारा प्लान था, आज लास्ट दिन है मेरा, आज रात को ट्रेन है मेरी। आज दोस्तों, आज हम दोनों के साथ में ब्लॉगिंग का लास्ट डे समझ साथ जाइए, हम ब्लॉग कर रहे फिर हैं। मैडम जी अकेले ही ब्लॉगिंग करेंगी, है ना। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको चैनल कैसे को लग रहा है ये बताओ। मेरे को तो एकदम बेकार लग रहा है, अब क्या मैं वीडियो में थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, हम तो अपना लड़के हैं, हम तो अपना गम अपने अंदर ही दबा लेते हैं। जिस दिन मुझे पता चला, मैं सच में जाके छत में बहुत रोई, इनको बोली भी मैं, तो ये बोलते हैं मैं अभी तो ट्राई कर रहा हूँ कि ना जाऊँ। मेरा भी तो देखो यार, देखो मम्मी को भी छोड़ कर रहूँगा, है ना, इनको भी छोड़ कर रहूँगा, है ना, प्लस भाई पापा जी हैं नहीं, तो कितना दुख वाला बात है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये जीवन में स्ट्रगल कभी कम ही नहीं होता है, इतना तो मैंने देखा है। जितना आप लोग सोचोगे कि हमेशा खुशी का माहौल रहे, तो ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पल आते ही रहते हैं कि आपको, है ना, झेलना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताओ, रोने से भी काम बनना नहीं है, इसलिए जो काम मिलता है हंस कर करो, ठीक है, खुशी से करो, और क्या कर सकते हैं, है ना। दुख तो लगता है, अब अकेले जाऊंगा मेरा मैं भी वहाँ, लाइफ ऐसे देखो, मैं जब वहाँ से जाऊंगा अकेला। पिछले बार गया था, सच में पहले बार वहाँ पे अकेले जब इनको छोड़ के गया, कोर्स में जाना था, तो भाई वहाँ बता रहा हूँ, जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, इतना बुरा लगा यार, मैं क्या बताऊँ, इतना आंसू आ रहा था मेरे को, क्या लग रहा था, क्या बताऊँ। आज भी, इस बार भी वही माहौल क्रिएट होने वाला है, तो क्या कर सकते हैं। अब कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोली कि मेरा भी जीवन देखिए ऐसा रहा। शादी के बाद आए, फिर गए वहाँ, वहाँ जाने के बाद आए, आने के बाद फिर तुरंत कितने साथ में हम लोग 3-4 महीने ही साथ में रहे, उसके बाद फिर छुट्टी आए, आने के बाद फिर ये कोर्स में चले गए 1-1.5 महीने, मतलब छुट्टी का गिन लो, और उधर चले गए एक्स्ट्रा, मतलब कि 1 महीना वो ट्रेनिंग का अलग, प्लीज़ 15 दिन पहले और पहले चले गए थे ना, छुट्टी ख़त्म हुआ तो फिर मेरे को लेके नहीं गए थे, तो 2 महीना समझ जाओ। उस टाइम भी नया नया शादी हुआ था, 2 महीना फिर से दूर है। मेरे पूरे घर वाले भी बोलते थे तेरे लिए भी तपस्या ही है, अभी नई नई शादी हुई है, फिर इतना दूर लंबा गैप, तू वहाँ ये यहाँ,
बड़ा अजीब लगता था सही में यार, क्या है ये। लेकिन अब इनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, फौज की नौकरी के बारे में पता गाँव चल गया है। कभी कभी तो लगते हैं बाप रे क्या है, क्या कर कभी सकते भी हैं। कुछ भी हो जाता है, ड्यूटी कहीं भी कभी भी लग जाएगा, नाइट लग दे, आउट पोस्ट भेज दे, ये भेज दे, वो भेज दे, गजब लगता है। कभी कभी तो लगता है बाप रे, सच में फौजियों के साथ उनकी फैमिली भी बहुत सफ़र करती है हम्म, सही में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं घूमने। छोड़िए अब ये सब बातें, है ना। अब लास्ट दिन है तो लास्ट दिन थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, और थोड़ा सा क्या। लेकिन वो जो रहा एंजॉयमेंट, जो खुशी, वो सब ट्रेनिंग कोर्स की वजह से सब गया नहीं। सच में वही है, अगर वो कोर्स में नाम नहीं आता ना तो इतना अच्छे से अभी मैंने देखो छुट्टी अपने जाते। मैनेजर से पूरा छुट्टी मांग लिया था कि मैं घर जाऊंगी, उसके बाद आज मतलब कल का बस काम की थी, फिर सैटरडे संडे, उसके बाद फिर 15-16 को 2 दिन और छुट्टी ली थी, मैं असम जाऊंगी तो वहाँ काम करूंगी। अब उनको फिर से बताना पड़ेगा कि मैं नहीं ले रही हूँ, मैं अक्टूबर में मेरे हस्बैंड आएंगे तो लूँगी। तो ये भी बड़ा वो है मेरे भी साथ, मेरा भी छुट्टी उट्टी में मुझे भी अब प्रॉब्लम मैंने होता है। भी सोचा नहीं था यार कि मेरे को डिटेल कर देगा, है ना। अचानक से यही होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पूछते हैं जो, सब रेडी है रहिए ना। सब तो चीज़ों थोड़ा के लिए। बहुत आपको भी सब झेलना पड़ेगा भाई, नए नए आओगे तो थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। अब देखो मैं छुट्टी में था, मुझे डिटेल कर दिया, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी मतलब हैं बैचलर लोग, उसको नहीं भेजा, और मैं फैमिली मेम्बर हूँ, फिर भी मुझे कोर्स में डिटेल कर दिया। तो कुछ कुछ पल ऐसे रहते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, बात ये है। ये शादियों के माहौल के बीच में भी बेचारा जा जाके सबसे कॉल में बात करना, सर से, सच में इससे, मैं उससे, बहुत अलग परेशान हट हुआ, हट हट पता है, के। सबसे अलग अलग हट के। एक तो इतना साउंड होता था, शादी का माहौल था, मैं अलग अलग जा जा के सब सर लोग को बोल रहा हूँ, सर ऐसा ऐसा बात है, इस बार नहीं जा पाऊँगा, अगले बार कोई कोर्स में डाल जबकि अभी दीजिएगा। ही कोर्स करके आए, साल भर भी नहीं हुआ है। हाँ, मतलब जनवरी में ही तो आया था मैं। हम्म। तो आप लोग तो मेरा चैनल देखते रहे होंगे, यूनिक फौजी पांडे, तो उसमें मैंने रील्स डाला हुआ था। ये उसमें फिर अपने भाई के साथ आई हुई थी, तो हम गुवाहाटी में मिले थे, हाँ। और हम फिर कामाख्या देवी मंदिर घूमने गए थे। तो इस बार फिर से डाल दिया यार, अब क्या बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना, बात ये है। तो जाना पड़ेगा, देखते हैं, अपने से जितना होगा करेंगे, है ना। और वहाँ मेन डर तो लगता है, देखो पिछले बार का वो जो ट्रेनिंग में गए थे, पूरा हाथ इनका इतना गंदा छिल गया वही था, है यार, इतना मेन क्या रोना है ना, आता था। ट्रेनिंग में क्या है ना, कोई उस्ताद लोग जो होते हैं वो सुनते नहीं हैं। आपको तकलीफ़ भी रहेगा तो उनको लगता है ये बहाना मार रहा है। तो आपको देखिएगा, आप न फ़ौज की नौकरी में आएंगे, आपको सब चीज़ एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, आप जब आएंगे शुरू दिन से ही आपको जब इतना मेहनत करवाएगा, सुबह सुबह 4 बजे उठाएगा, तो ऐसे लगेगा मैं कहाँ फंस गया हूँ, पता है। तो वो आपके रूटीन से बिल्कुल अलग होगा। हाँ बिल्कुल, बता रहा हूँ, आप अपना जो सिविल लाइफ जी रहे हो ना, और फौजी लाइफ, एकदम डिफरेंस रहता है सच में। आप ना 1 डेढ़ महीना तो ऐसे लगेगा मैं कहाँ फंस गया, बाप रे। जो जब इनका पहला बार। आप कभी कपड़े नहीं धोते रहे होंगे, कभी हाँ, खाना नहीं वो भी बनाते ऐसे कैदियों के जैसे लाइन लग लग के। बिल्कुल भाई खाना के लिए लाइन वही लगाना, हर टॉयलेट में चीज़ के लिए, जो टॉयलेट आपको सुबह क्लीन से चाहिए रहता होगा। हर चीज़ क्लीनिंग करना, कपड़े अपने खुद धोना, सब चीज़ सफ़र बर्तन, करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। खाने और में जो चीज़ नहीं पसंद है वही बन रहा है, वही ट्रेनिंग में खाओ। 1 साल आपको ऐसे ही गुजारना है, सोचिए। उसके बाद आप यूनिट जाएंगे, वहाँ ड्यूटी करना है, उसके बाद देखिए ऐसी कोर्स में कब आपको उस्ताद लोग भी बताएंगे, आपको कभी भी कहीं भी भेज देगा, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप 24 घंटे ड्यूटी के हाँ, लिए। ये सुने यही वाला, जब इनका 12 घंटा ड्यूटी लगा तो मैं वही बोली, आपको 12 घंटा क्यों ड्यूटी करना है, मतलब करो ना भाई, नॉर्मल अपना करो जैसे हम करते हैं। अगर एक्स्ट्रा किए तो ओटी होता है, उसका पैसा मिलता है, आपकी मर्जी करो या ना करो। तो ये बोलते हैं नहीं, जब हम जाते हैं फौज में तो सिग्नेचर किया रहता है कि 24 घंटे तुम्हारा ड्यूटी है कभी। जब ज़रूरत पड़ेगा तब आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बहुत सारी बातें, तो अब हम जाते हैं यार घूमने। यही दोस्तों, यही खबर देना चाहते थे, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में ये दिखेंगे नहीं, मैं अलग यहाँ रहूँगी तो फिर आप बोलोगे कि आप आसम नहीं गए। हाँ, तो यही तो बताना ये था है आपको। कि देखिए मैं अकेले असम जा रहा हूँ, मीनाक्षी जी अपने यहाँ रहेंगी अपने मैके में, और मम्मी अभी अपने मामा के यहाँ है। वहाँ फिर कुछ मामा दिन के बाद यहाँ चले तो जाएंगे। अभी ये कुछ दिन यहाँ रह के फिर चली जाएंगी मम्मी के पास, और हम रहेंगे वहाँ उड़ीसा मुंडली में। तो भाइयों, आपको जो भी उड़ीसा मुंडली में रहते हैं, तो एक बार उड़ीसा वाले भाइयों लोग से मिलना भी हो जाएगा, ठीक फिर है। हम साथ लाइव आ मैं करके। देखता हूँ अपने चैनल में फिर अपना शुरुआत करूँगा, है ना, दोनों ही वहीं से जुड़ेंगे,
है ना। तो आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं अब अकेला रहूँगा तो अपने चैनल में भी अब लाइव आया करूँगा। 3 देखिए, पहले तो मेरा आउटपोस्ट रहते थे तो 15 दिन की तपस्या रहा करती थी, अब 3 महीने की है। तो वो भी कट जाएगा, काटेंगे। अरे कुछ नहीं, 3 महीने की बात है, काट लेंगे, क्या है ना। बस वही है, थोड़ा कष्ट है, उसे सहना पड़ेगा, क्योंकि इतना दिन से एक्सपीरियंस नहीं देखो है यार, दौड़ने लाइफ का का। कोई भरोसा नहीं है, हमारा खुद जीवन थोड़ा शॉर्ट ही होता है, और उस शॉर्ट में भी दूर 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 रहना, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, है ना। वो तो है। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों घूमने। तो आज इनके हम यहाँ आज देखिए हम का दोनों इनके यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ मेरे को बहुत संजय पसंद होटल। है, संजय होटल। तो वहाँ जाएंगे, अभी जा रहे हैं खाने पीने। तो ठीक है दोस्तों, और कुछ बोलना है? हैं, कुछ तो बोल रही थी, मैं भूल गई, बोलने लो ही नहीं ठीक देते है। हो। हाँ, ये मुझे बोल रहे थे कि कौन लड़ेगा मेरे साथ। हाँ सच में, घर में रहते हैं देखो तो इतना देखिए। हम दोनों एक दूसरे को नोच नोच के, आप लोग को शायद ही दिख पा रहा होगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे नीला मेरा पड़ गया ना। देखो कैसे ये नोचे हैं, ये भी इतना मेरे को बहुत चिमटते, नोचती देखो है। हाँ दिख रहा, देखो मेरे ये भी बहुत पूरा नोचती हरा है। हो गया, ऐसा नोचते हैं ना कसम से। हम लोग ऐसी, मतलब क्या बोलना चाहिए, मस्ती टॉम एंड करते जेरी टाइप के हैं। हैं। मैं इनके कान में बोलूँगी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, फिर मैं उनके कान में बोलूँगी, फिर बोलेंगे मैं भी बोलूँगा। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। तो वही है, अब 3 महीने बाद हम एक साथ दिखेंगे। सही बात है। तो बहुत सारे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि रील्स बना लेते हैं, फिर तो मौका नहीं मिलेगा, वैसे कोई डालते रहूँगी नहीं। सैड मोमेंट भी है यार, क्या कर सकते कल हैं का मैं इसमें। ब्लॉग बनाऊंगी अभी कल। तो खुश दिख रहे हैं, जाने टाइम में बहुत दुखी लगेगा, है ना। क्या सोचते थे साथ में जाएंगे, वो भी सही मेरा में। ट्रेन में पहला सफ़र रहता। पिछले बार आए थे ट्रेन से शायद, हम्म, नहीं गए थे, जब गए थे फर्स्ट टाइम ट्रेन तो से ही ट्रेन से गए। गए थे, उसका छुट्टी में आया तो फ्लाइट से ही आना जाना हुआ था। हम्म, इस बार का था फिर से ट्रेन में जाने का सफ़र मेरा साथ, लेकिन नहीं हो पाया, कोई नहीं। तो चलें। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। हम ज़रूर आपसे मिलने आएंगे, है ना, और फिर हम एक साथ दिखेंगे, तब काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो फिर हमारा ब्लॉग डेली देखा करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। बोलिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।